नमस्कार मित्रों। साधक के जीवन में कई तरह के कोइंसिडेंस, संयोग या फिर मिरेकल्स या चमत्कार होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मेरे जीवन में जो भी चमत्कार होते रहते हैं, कभी कुछ मिरेकल्स या कोइंसिडेंस होते रहते हैं, उनके बारे में। अभी कुछ दिन पहले भी ऐसे ही दो कोइंसिडेंट्स थोड़े ही टाइम इंटरवल में एक साथ हुए, मिरेकल्स एक साथ हुए। तो आज इन वीडियो के माध्यम से पिछले 10 दिन में मेरे साथ ऐसे कौन से दो मिरेकल हुए एक साधक के जीवन में, जो होते हैं, होते रहते हैं, जो कि हमारे लिए एक साधना में गहराई में और जाने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए, प्रकृति से और गहरा जुड़ाव बनाने के लिए कभी कभी बीच बीच में ऐसे आते रहते हैं, इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो पिछले 10 दिन के इंटरवल में मेरे जीवन में कौन से दो ऐसे चमत्कार हुए, मिरेकल्स हुए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं अभी फिलहाल 3-4 दिन की एक ट्रिप पे गया, माउंट आबू। तो वापसी के समय हम आ रहे थे, हम स्टेशन पे पहुंचे और स्टेशन पे पहुंचने के बाद में सवेरे बहुत अच्छा मेडिटेशन करने किया हुआ था, साधना एकदम बढ़िया तरीके से थी, मन एकदम शांत था। तो माउंट आबू से आबू रोड कैब की सहायता से है, फिर आबू रोड स्टेशन पे पहुंचे। आबू रोड स्टेशन पे हमारी ट्रेन 2:45 की थी और हम सभी लोग जहाँ पे स्टेशन पे वेटिंग लॉन्च होता है वहाँ पे वेट कर रहे थे। ट्रेन 2:45 पे डिपार्चर टाइम था ट्रेन का और 2:35 पे उसका अराइवल टाइम था। तो लगभग 2:30 बजे के आसपास मैं वॉशरूम गया और मुंह वगैरह धोने लग गया। तो मेरे एक मित्र हैं, विक्रम जी, विक्रम सर। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर 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 जल्दी आ जाओ, ट्रेन आने वाली है और हमें पता भी नहीं है कि उसकी लोकेशन जो होगी कोच की, क्योंकि हम तो वेटिंग लॉन्च में हैं, तो वेटिंग लॉन्च से बाहर निकल के हमें पूरे स्टेशन के एक तरफ से दूसरी तरफ भी जाना पड़ सकता है। तो आप फटाफट आ जाइए और हम वेटिंग लॉन्च से बाहर निकल के हमारे कोच की जो पोजीशन होगी वहां पर प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। तो उन्होंने बड़े हड़बड़ाहट में कहा। तो मैंने उनको बोला, देखो आप एक काम कीजिए, वेटिंग लॉन्च से बाहर निकलिए और चेक करिए कि हमारा जो कोच है, हमारा कोच था S7, उसकी पोजीशन क्या है प्लेटफॉर्म पे। तो वो जैसे ही वेटिंग लॉन्च से बाहर निकले, उनका मेरे पास में कॉल नहीं आया वापस। तो मुझे लगा कॉल क्यों नहीं आया, मैं फिर जो फ्रेश रूम होता है वहाँ से वापस उनके पास गया और बातचीत की, बताए क्या हुआ भाई, आपने कॉल नहीं किया, सामान वामान बाहर नहीं लेके गए। तो उन्होंने बोला कि सर जो कोच है S7 वो हमारे वेटिंग लॉन्च के जस्ट सामने आने वाला है। और आप ये देखिए कि वेटिंग लॉन्च का जो गेट है, उस गेट के ठीक सामने ही S7 का गेट, कोच में एंटर होने का, स्लीपर क्लास की हमारी टिकट बुक कराई हुई थी, जो तत्काल में हमने बुक कराई थी, वो जस्ट सामने हमारे उसकी पोजीशन थी। तो ये कोइंसिडेंस हुआ। तो विक्रम सर ने कहा कि सर वो जस्ट सामने ही है, हमें किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो दैट वाज द फर्स्ट कोइंसिडेंस, मिरेकल। और क्योंकि देखो साधक का जो जीवन जब वो जी रहा होता है, जब हम योग साधना, हम योगी का जीवन जब जीते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और उस शांत मन को बनाए रखने के लिए कोई हड़बड़ाहट हमारे मन में ना हो, हमारे आसपास का जो यूनिवर्स है, जो नेचर है, वो प्लान करती है, वो फैसिलिटेट करती है आपकी उस पीस को, उस एटर्निटी को, उस सेरेनिटी को, उस शांति के आनंद को। फैसिलिटेट मीन्स कि वो और बढ़े और वो मेंटेन रहे। तो कोच का दरवाजा हमारे वेटिंग लॉन्च के जस्ट सामने ही था, हम आराम से कोच में चढ़ चुके थे। दैट वाज द फर्स्ट कोइंसिडेंस, मिरेकल और वट एवर यू कैन से। तो ये पहला हुआ। अब दूसरे कोइंसिडेंस और मिरेकल पे जाते हैं। क्योंकि टिकट मैंने तत्काल में बुक कराई थी IRCTC की वेबसाइट से, तो लोअर जो बर्थ होती है वो जनरली सब लोग लोअर बर्थ ही प्रेफर करते हैं, तो लोअर बर्थ मिलती नहीं है। और
मैंने तत्काल में कोई रिस्क नहीं लिया लोअर बर्थ को ही बुक कराने का, तो मैंने ऐसे ही बुक करा ली, तो मुझे सारी अपर बर्थ मिली थी। हमारे जितने भी साथ में हमारे साथी जन थे उन सब की भी अपर बर्थ थी, तो हमारे पास किसी के पास में भी कोई लोअर बर्थ नहीं थी। अब मेरा छोटा बच्चा है 1.5 साल का, मेरी वाइफ है, तो उनको अपर बर्थ पे चढ़ाते, बच्चे को वहाँ पे सुलाते, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होती। तो आई हैड ए इंटेंशन कि यार लोअर बर्थ किसी से एक्सचेंज कर लें, किसी से बात कर लूँगा। तो मेरा एक इंटेंशन था, बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं आई वॉज इन पीस एंड सिंपली स्माइलिंग। तो अब जैसे ही H7 कोच में हम एंटर हुए, अब एंटर होने के बाद में हमारी सीट की संख्या थी 54 55, इस तरह से लगभग कुछ सीटें थी हमारी। तो लोअर बर्थ की सीट नहीं थी। जैसे ही मैं उस कोच के उस कंपार्टमेंट में एंटर हुआ, वहाँ पे मुझे मिला मेरा 5 साल पुराना एक मित्र, फिजिकल ट्रेनर। मैं 5 साल पहले एक जिम में जाया करता था, वहाँ पे अंकित नाम से एक फिजिकल ट्रेनर काम करते थे, वो वहाँ पे मुझे मिले। उन्होंने जाते ही मुझे पहचाना कि सर आप जिम आते थे। मैंने कहा अरे अंकित क्या हाल चाल है। तो अंकित का सबसे लोअर बर्थ था। मैंने उनको बोला भी नहीं कि भाई आपकी मुझे बर्थ चाहिए, एक्सचेंज करो। तो जैसे ही मैं बैठा अंकित से बातचीत की, और अंकित अपने आप ही बातचीत के दौरान उसको मन हुआ सोने का, तो वो अपने आप ही अपर बर्थ में जाके सो गया कि नहीं सर आप नीचे आराम करिए। तो आई हैड इंटेंशन कि आई वांट ए लोअर बर्थ, बट आई डिडंट डू एनीथिंग, यूनिवर्स जस्ट प्लान फॉर मी। तो सच इवेंट, इंसिडेंट्स, सच कोइंसिडेंट्स, सच मिरेकल्स डू हैपन्स ऑफ्टन। ये होते हैं जीवन में, और साधक के जीवन में तो बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। नेचर प्लान थिंग्स इटसेल्फ। अपने आप प्रकृति प्लान करती है चीज़ों को आपके लिए। जब आप साधना के मार्ग के पे होते हैं, जब आप पीस और सिंप्लिसिटी, मन के एकदम आनंद की अवस्था में होते हैं, ऑल थिंग्स आर सिंपली प्लान्ड फॉर यू। तो ये दैट वाज द सेकंड मिरेकल आई वुड से, और यू कैन से कोइंसिडेंट्स, कि वहाँ पे अंकित मेरा जो फिजिकल ट्रेनर, नथिंग वाज प्लान्ड, कोई भी प्लान नहीं था। वो अहमदाबाद से आ रहे थे बीकानेर की तरफ, कोई वहाँ पे वो अपनी सेमिनार अटेंड करने गए थे, तो अचानक उनसे मिलना हुआ। तो चीज़ें अपने आप यहाँ पे हुई। तो दीज वर द टू मिरेकल्स इन लास्ट फ्यू डेज विच अकर्ड इन माई लाइफ। और भी हैं कुछ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अभी ताज़े ताज़े जो हैं उनको मैं बता रहा हूँ। मित्रों, साधक के जीवन में ऐसी चीज़ें होती रहती है। हमारे सामान्य जो जीवन चलता है उनमें भी होती है, जो साधना नहीं भी करते आपके जीवन में भी होती होगी। लेकिन जो अंतर है साधक के जीवन में होने का और सामान्य व्यक्ति जो साधना वगैरह नहीं करते, साधक के जीवन में ये फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत ज़्यादा बार होती रहती है, अपने आप ही होती रहती है। तो साधक के जीवन के ये कुछ पर्क्स, बेनिफिट, कुछ वो होता है ना, कुछ गुडीज हैं जो हमें और ज़्यादा साधना की गहराई में उतरने के लिए प्रेरित करती है। मैंने पहले भी बताया है कि इस तरह के मिरेकल्स या मैजिक्स में हमें अटकना नहीं होता, सोचने बैठ जाए कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। ये नेचर के प्लान है, नेचर की एक सोची समझी प्लानिंग है हमारे लिए, ताकि हम हमारी साधना में और ज़्यादा गहरा जाएं, हमारा साधना के प्रति विश्वास और अडिग हो, हम ध्यान और मेडिटेशन और गहरा कर पाएँ। तो उसी के लिए ही है ये सारे बेनिफिट जो नेचर हमारे लिए कभी कभी प्लान करती है, और हमें हमारी आंखें खुली रह जाती है आश्चर्य से, और हम और ज़्यादा प्रकृति से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। तो आपकी कोई प्रतिक्रिया, कोई राय, कोई कमेंट, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।